नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम मीरा के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 2 में हम पद संख्या 3 से 5 की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 3, तनक हरि चितवो जी म्हारी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही मन के बड़े कठोर, म्हारी आशा चितवन तुमरी और न दूजी ठोर, तुमसे हमको तुम ही हो हमसी लाख करोड़, उबी ठाड़ी अरज करत हूँ अरज करत भई भोर, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी देश्यु प्राण अकोर। मीरा ने इस पद में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और अनन्य समर्पण का चित्रण किया है। साथ ही उलाहना दी है कि हे कृष्ण, मैं आपको देखती रहती हूँ लेकिन आप मेरी तरफ नहीं देखते हो। मीरा कहती है, तनिक हरि चितवो जी म्हारी ओर। तनिक अर्थात थोड़ा सा, हरि हे कृष्ण, चितवो देखो, जी म्हारी ओर आप मेरी ओर थोड़ा सा देखो, एक बार तो मेरी ओर देखो। मीरा अपनी वेदना प्रकट करते हुए कहती है कि हम चितवत तुम चितवत नाही, मैं आपको देखती रहती हूँ, तुम चितवत नाही, तुम मुझे नहीं देखते, मन के बड़े कठोर, तुम मन के बड़े कठोर हो। यह कृष्ण के प्रति उलाहना देते हुए कहती हैं कि मैं निरंतर आपको देखती रहती हूँ, आपको निहारती रहती हूँ, लेकिन आप मन के कठोर हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, एक बार भी मेरी तरफ नज़र नहीं डालते। तो हे हरि, तनिक थोड़ा सा चितवो जी म्हारी ओर, मेरी ओर भी देखिए। मीरा कहती हैं कि म्हारी आशा चितवन तुमरी और न दूजी ठोर। मेरी एक ही आशा है, मेरी एक ही आकांक्षा है, और वह आकांक्षा क्या है? चितवन तुमरी। चितवन अर्थात देखना, छवि, तुम्हारे रूप को, तुम्हारी छवि को देखते रहना ही मेरी आशा और आकांक्षा है। और इसके अलावा मेरी कोई न दूजी ठोर, ठोर अर्थात जगह, मेरे लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। तात्पर्य यह है कि मैं केवल आपको ही देखना चाहती हूँ, इसके अलावा मैं किसी और को देखना नहीं चाहती, कोई और दूसरी जगह भी देखना नहीं चाहती। मेरी आशा और आकांक्षा एक ही है और वो केवल आपके रूप का दर्शन ही है। हमारी आशा चितवन तुमरी और न दूजी ठोर। अपनी अनन्यता और एक निष्ठा का चित्रण करते हुए मीराबाई कहती हैं कि तुमसे हमको तुम ही हो, तुम्हारे जैसे हमारे लिए केवल तुम ही हो। ये एक निष्ठा है कि आप जैसे मेरे लिए केवल आप हैं। साथ में उलाहना भी है कि हमसी लाख करोड़, मेरे जैसी लाख करोड़ हैं, अर्थात मेरे लिए आप एक ही हैं जबकि आपके लिए मेरे जैसी लाख करोड़ हैं। यही कारण है कि संभवतः आपको मेरी इसी कारण से कद्र नहीं है। मीरा कहती हैं कि ऊभी ठाड़ी अरज करत हूँ। ऊभी अर्थात खड़ी हुई, ठाड़ी अर्थात खड़ी हुई, अरज करत हूँ, अरज अर्थात प्रार्थना करती हूँ, और अरज करत भई भोर, और प्रार्थना करते करते, इंतजार करते करते भई मन हो गई है भोर। हे कृष्ण, आपके चितवन के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, और प्रार्थना करते करते भोर हो गई है, पूरी रात बीत चुकी है, लेकिन फिर भी आपका दर्शन नहीं हुआ। मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, हे प्रभु आप अविनाशी हैं, देश्यु प्राण अकोर, मैं अपने प्राणों को अंकोर अर्थात भेंट कर दूंगी। अर्थात यदि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं अपने प्राणों को आपको भेंट कर दूंगी, आपको न्यौछावर कर दूंगी। तो इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण को आग्रह करती है, श्री कृष्ण से, कि आप एक बार मेरी तरफ देखें। मैं देखती रहती हूँ लेकिन आप नहीं देखते हो, आप मन के बड़े कठोर हैं। मेरी एकमात्र आकांक्षा, आशा यही है कि आपको देखना, और इसीलिए मैं खड़ी अर्ज करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना करते करते पूरी रात बीत चुकी है, भोर हो गई है। हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, अन्यथा मैं अपने प्राणों को भेंट कर दूंगी, न्यौछावर कर दूंगी। पद संख्या 4, आली रे मारे नैणा बाण पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर बिच आन अड़ी,
कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी। इस पद में मीराबाई अपनी सखी से कहती है, हे आली सखी, मेरे नैना बाण पड़ी। मेरे नैनों को बाण अर्थात आदत पड़ गई है। मेरे नैनों को आदत पड़ गई है। नैनों को क्या आदत पड़ गई है कि चित्त चढ़ी, मेरे मन में चढ़ गई है। माधुरी मूरत, श्री कृष्ण की माधुरी मूरत मेरे मन में चढ़ गई है, मेरे चित्त में चढ़ गई है। और ऐसे चित्त में चढ़ गई है, ऐसे मन में बस गई है कि उर्विच आन अड़ी, हृदय के बीच में आकर आन अर्थात आकर के अड़ी मन अड़ गई है। श्री कृष्ण की माधुरी मूरत जो मेरे मन में बस गई है और मेरे हृदय में बस करके अड़ गई है। तात्पर्य यह है कि निकालने से भी नहीं निकलती और मेरी चेतना में व्याप्त हो चुकी है। मीरा कहती है, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं। एक विरहिणी की तरह श्री कृष्ण का इंतजार करते हुए मीरा कहती है, कब की ठाड़ी, कब की खड़ी हुई मैं पंथ अर्थात रास्ता निहारी मन देखती हूँ। अपने भवन खड़ी, मैं अपने भवन में खड़ी खड़ी कब से श्री कृष्ण का रास्ता देखती हूँ, लेकिन वो नहीं आए। कैसे प्राण बिया बिन राखूं, बिना प्रियतम के अपने प्राणों को कैसे रखूं, अर्थात श्री कृष्ण के बिना मेरे प्राण चले जाएंगे। मैं कौन सी ऐसी युक्ति करूं, ऐसा उपाय करूं जिसके द्वारा मैं अपने प्राणों को श्री कृष्ण के बिना भी रख सकूं। और कृष्ण मेरे जीवन मूल जड़ी, और मेरे जीवन का मूल है, मेरे जीवन की मूल जड़ी है, वो जीवन का मूल आधार है, अर्थात जिनके आधार पर मेरा जीवन है। कहते कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी, मेरे प्राणों का मूल आधार, मेरे जीवन का मूल आधार श्री कृष्ण है, उनके बिना प्राण रख पाना संभव नहीं है। मीरा कहती है कि मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी। मीरा गिरधर के हाथ बिक गई है, लोग कहे बिगड़ी, और लोग कह रहे मीरा बिगड़ गई है। या मीरा ने अपने आत्माभिव्यक्ति व्यक्त की है, आत्माभिव्यक्ति को वाणी दी है। वे कहती हैं, मैं तो गिरधर के हाथ बिक गई हूँ, अर्थात मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, सर्वस्व सौंप दिया है, मैं बिक गई हूँ, मैं उनकी दासी हो गई हूँ। और लोग कहते हैं कि मीरा बिगड़ गई है, जबकि मीरा तो कृष्ण की शरण में जा चुकी है। मीरा को तो एक आदत पड़ गई है श्री कृष्ण का रास्ता देखने की, मीरा की आँखों को आदत पड़ गई है। मीरा कहती है कि हे सखी, मेरे आँखों को आदत पड़ गई है, आदत ऐसी पड़ गई है कि मेरे चित्त में श्री कृष्ण की माधुरी मूरत जो है वो हृदय में आकर अड़ गई है, और मैं कब से श्री कृष्ण का रास्ता देखती रहती हूँ, और उनके बिना मैं अपने प्राणों को कैसे शरीर में रोक सकती हूँ, अर्थात यदि वो नहीं आएंगे तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मैं तो कृष्ण की दासी हो चुकी हूँ, जबकि लोग कह रहे हैं मीरा बिगड़ गई है, जबकि मीरा तो कृष्ण के हाथ बिक गई है। पद संख्या 5, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दे कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अंसुअन जल सींच सींच प्रेम बैल बोई, अब तो बैल फैल गई आनंद फल होई, दुख दूध की मदन मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डार देई छोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इस पद में मीराबाई ने कृष्ण को पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया है, और उनके प्रति अनन्यता का वर्णन करते हुए मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल है, उनके अलावा दुनिया में कोई भी दूसरा मेरा नहीं है, वही मेरे सब कुछ हैं। उनके रूप का वर्णन करते हुए मीरा कहती है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए मीरा कहती है कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है, हम सभी जानते हैं कृष्ण मोर मुकुट धारण करते थे, तो मीरा कहती है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वही मेरा पति है जिसके सिर पर मोर मुकुट है। यह महत्वपूर्ण यह है कि दुनिया पति को परमेश्वर मानने की बात कहती है, मीरा परमेश्वर को अपना पति मानती है।
वे कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वही मेरे पति हैं जिनके सिर पर मोर मुकुट है, उनके अलावा मेरा कोई भी इस संसार में दूसरा नहीं है। स्वाभाविक था, जब मीरा ने परमेश्वर को पति माना तो लोगों द्वारा विरोध किया जाना स्वाभाविक था। तो मीरा कहती हैं कि छाड़ दे कुल की कहानी। छाड़ दे अर्थात छोड़ दी, कुल की माने परिवार की, कहानी अर्थात मर्यादा कहा करी है कोई। मीरा साफ शब्दों में कहती है कि मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया। कहा करी है कोई, कोई क्या करेगा। छाड़ दे कुल की कहानी, कहा करी है कोई, क्या करेगा कोई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीरा कहती है मैं संतों के ढिग अर्थात पास में बैठ बैठ के मैंने लोक लाज, समाज की लाज को, शर्म को भी मैंने खो दिया है। यद्यपि मीरा भक्त कवित्री थी, फिर भी पुरुषों के साथ, संतों के साथ उनका बैठना राज परिवार को पसंद नहीं था। यही कारण था कि मीरा साफ कहती हैं कि मैंने कुल की मर्यादा को भी, कुल की कहानी को भी छोड़ दिया है, और साथ ही संतों के साथ साथ बैठकर मैंने लोक लाज भी खो दी है। कहा करी है कोई, कोई मेरा क्या करेगा। एक अन्य पद में तो मीरा साफ कहती है कि राणा आप मेरा क्या करेंगे। वो यहाँ कहती हैं कि अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बैल बोई। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का, प्रेम की भावानुभूतियों का चित्रण करते हुए मीरा कहती है कि आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम की बेल को बोया है, प्रेम की लता को बोया है। इस प्रेम की लता को बोने के लिए, उसकी सिंचाई के लिए आंसुओं का जल लगता है। विरह में, उस पीड़ा में आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम की बेल बोई है। और अब जब प्रेम की बेल फैल गई है, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अब तो प्रेम की बेल बहुत फैल गई है, विस्तार पा चुकी है। प्रेम अनुभूति का आधार बन चुका है, गहन अनुभूतियाँ प्राप्त कर चुका है। अब तो आनंद फल होई। अब तो श्री कृष्ण से मिलन के आनंद का फल प्राप्त होने वाला है, मुक्ति का फल प्राप्त होने वाला है। ऐसी स्थिति में पीछे नहीं हटा जा सकता। मीरा कहती है अंशुवन जल सींच सींच प्रेम में बैल बोई। आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम की बेल को बो दिया। अब बेल फैल गई है, मैंने विरह के आंसू से सींचा, सींच सींच के बेल फैल गई है। अब आनंद का फल प्राप्त होगा, अब कृष्ण से साक्षात्कार होगा। मीरा आगे कहती है कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने दूध की मथनियाँ को बड़े प्रेम से बिलोया, और दधी मथी घृत काढ़ लियो डार दई छोई। मैंने दही को मथ करके, घृत अर्थात घी, काढ़ लियो निकाल लिया, डार दई छोई, और शेष उच्छिष्ट छाछ को मैंने छोड़ दिया। तात्पर्य यह है, इस संसार में, इस भक्ति में मैंने मंथन किया और भक्ति रूपी घृत को, प्रेम रूपी घृत को तो निकाल लिया, और लोक की मर्यादा, समाज के ताने आदि को डार दई छोई, उनको त्याग दिया, उनको छोड़ दिया छाछ की तरह। मीरा कहती है कि भक्ति भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीरा कह रही है मैं भक्तों को देख देख के राजी हुई। भक्तों को देख कर इसलिए राजी हुई मीरा, क्योंकि भक्ति थे जो मीरा की भावनाओं को समझ सकते थे। और कहती जगत देख ही रोई, मैं संसार को देख देख के रोती रही, क्योंकि संसार में से बहुत सारे व्यक्ति थे जो मीरा पर लांछन लगाते थे, उन्हें मीरा की भक्ति पसंद नहीं थी। तो मीरा कहते भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मैं भक्तों को देख कर राजी हुई, प्रसन्न हुई, और जगत को देख करके, संसार को देख करके रोई, दुखी हुई। दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर लाल, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ। तारो अब मोही, अब मुझे भी, मोही मन मुझे भी तारो अर्थात मुक्ति दो, अपनी शरण दो। इस प्रकार इस पद में जहाँ एक तरफ मीरा अपने प्रेम का, कृष्ण को पति मानने का वर्णन करती है, वहीं दूसरी तरफ संसार की कुल मर्यादा को त्यागने की बात करती है और आत्मा व्यक्ति करती है, विरह का चित्रण करती हैं। वे कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे गिरधर गोपाल ही पति हैं, उनके अलावा संसार में कोई दूसरा नहीं है, और मेरे पति वो हैं जिनके सिर पर मोर की मुकुट है। मैंने कुल की मर्यादा और संतों के पास बैठ करके लोक लाज को भी खो दिया है।
मेरा कोई क्या करेगा। मैंने आंसुओं के जल से प्रेम की बेल को सींचा था, अब वो सींचने के बाद प्रेम की बेल बहुत विस्तार पा चुकी और अब मुक्ति या मिलन का आनंद फल प्राप्त होगा ही होगा। वे कहते हैं कि मैंने प्रेम से दूध की मथनिया को बोया, इस संसार का मंथन किया, जिसमें से मैंने घी के रूप में भक्ति या प्रेम को निकाल लिया और उलाहना लांछन को छोई अर्थात छाछ के रूप में छोड़ दिया। मैं भक्तों को देखकर राजी होती रही, जगत को देखकर रोती रही। हे कृष्ण, अब तो आप मुझे तारो, मुझे मुक्ति दो। इस प्रकार इस पद में भी श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और प्रेम प्रकट होता है। धन्यवाद।